लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, सदा सौभाग्यवती रहो। जब से बहू हमारे घर ब्याह कर आई है, तब से हमारा घर आंगन खुशियों से भर गया है। पिताजी, मैं औषधि ले आया पिताजी। मलप्पा, औषधि लाने में देर हो गई बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। अगर चप्पल न टूटी होती तो शायद मैं जल्दी आ जाता। मैं आज से सारी उम्र चप्पल पहनने का त्याग करता हूँ। सुनिए, एक बात पूछूं आपसे। कल रात मैंने विचित्र से सपने देखे हैं और वो सपने आज सारे दिन मेरे मस्तिष्क में घूमते रहे। मुझे तो वो आम सपने नहीं लग रहे। अर्थ नहीं, महान अर्थ है मलप्पा, महान अर्थ। तुम्हारे स्वप्न फल के हिसाब से तुम्हारे घर में एक बहुत ही पवित्र चेतना का जन्म होने वाला है। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लो सुनो कथा ये त्याग की। विचित्र स्वप्न और स्वप्न फल को सुनने के बाद मलप्पा और श्रीमंती को इतना तो आभास हो गया था कि इस नए आने वाले मेहमान के आगमन के साथ ही कोई ना कोई विशिष्ट घटना तो जरूर घटने वाली है, और इसीलिए दोनों पति पत्नी नव चेतना के शुभागमन के समय तक साधु संतों की सेवा और मंदिर जिनालयों में पूजा अर्चना में जुट गए। श्रीमंती, तुम अपने आप मत उतरना, मैं आ रहा हूँ। भैया, अब घोड़ा पकड़े रहना, अब पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। आओ श्रीमंती, अब देख के आराम से उतरना, झटका ना लगे। बस मैं अब अपने आप चली जाऊंगी। अरे अंदर तक तो छोड़ दूं। नहीं, बस आप ना जाकर पूजा के सामान का थैला उठा लाओ। अन्ना, अक्का को मैं हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ और चारपाई पर भी मैं लिटा दूंगा। ठीक है, तुम ले जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 3 रुपए हुए बाबूजी। ये लो,
3 रुपए लो। ठीक है बाबूजी, ठीक है। अक्का, आप यहाँ खड़ी हो जाओ, मैं चारपाई लाकर अभी बिछा देता हूँ। नहीं बेटा, चारपाई न ला, मैं अंदर पलंग पर ही लेट जाऊंगी। तो चलो अंदर चलो। ठहर जा बेटा, इतनी जल्दी ना कर, मुझे भी आ जाने दे। रहने दे मेरा लाल, तू थक जाएगा बस। अरे वाह मेरा बेटा, अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, वाह। अन्ना, अक्का को क्या हुआ है? अक्का बीमार है? हाँ बेटा, अक्का की तबीयत ठीक नहीं है, वैद्य जी को दिखाएंगे, अक्का जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं बुला कर ले आऊँ वैद्य जी को? नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, वैद्य जी को अन्ना बुला लाएंगे। लो श्रीमंती, दूध पी लो, और महावीर तुम अक्का को देखो। लेकिन अन्ना, आपको तो ये पता होगा ना कि अक्का क्यों बीमार है? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे चलने दो, देर हो रही है, और दुकान भी जाना है। महावीर, तुम मेरे पास आ जाओ। ओहो महावीर, अब बस भी करो, अन्ना को जाने दो, अब तुम अक्का से बात करो। अक्का, क्या हो रहा है आपको? आप परेशान हो? आपको दर्द हो रहा है? मैं सही कर देता हूँ आपको। अक्का, क्या यहाँ दर्द है? महावीर, अक्का को सो जाने दो बेटा, अब तुम मेरे पास बैठो। श्रीमंती, तुम आराम करो। बुआ जी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जी सुनिए, मैं आपको कुछ खाने को ला देती हूँ। अरे श्रीमंती, तुम आराम करो, दामाद जी को खाना मैं परोस देती हूँ। बुआ जी, मेरे कारण आपको कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। इसमें परेशान होने की क्या बात है? समय पर अगर कोई किसी की काम आ जाए तो पुण्य ही मिलता है। और फिर कुछ दिन की तो बात है, मैं खाना परोस देती हूँ। बस श्रीमंती, तू तो बस जल्दी से अच्छी हो जा, अगले हफ्ते गोद भराई भी तो होनी है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब बुआ जी को परेशान मत करना। जय जिनेंद्र फूफा जी, जय जिनेंद्र बुआ जी। जय जिनेंद्र। श्रीमंती कितनी प्यारी लग रही है। ये लो, सदा सुहागन रहो। हाँ, मैंने तो यही बोला। हम तो कब से श्रीमंती की गोद भराई में आने की सोच रहे थे, लेकिन जब आपने 9वें महीने में की है गोद भराई तो पहले कैसे आते। अरे पिछले दिनों बहू की तबीयत ज्यादा खराब रही थी, उसकी तबीयत से मलप्पा भी बड़ा परेशान रहा है। चिंता मत करो माँ, जिनेंद्र प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। हाँ, सब ठीक होगा माँ, सब ठीक होगा। और फिर कुछ दिन बाद वो शुभ घड़ी भी आ गई, जिस घड़ी का मलप्पा और श्रीमंती दोनों को अधीरता से इंतजार था। और ये शुभ घड़ी थी शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, जबकि मलप्पा के घर में एक दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला था। हे प्रभु, हे चंदा प्रभु भगवान, हे माँ, एक बार महावीर के पिता को बुला दो, कोई सुन लीजिए। आइए आइए बहन जी, मेरी जान लेके जा आइए, रही है। देखिए जरा अंदर जाकर, श्रीमंती को बहुत दर्द हो रहा है, जरा बताइए तो सही, अस्पताल तो नहीं ले जाना है? धाई माँ, मुझे बचा लो, मुझे लगता है मैं आज, धाई माँ मुझे बचा लीजिए। जरा देखो तो सही, बहू बहुत परेशान हो रही है। आप चिंता मत करिए ताई, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। अब समय पूरा हो गया है तो इतनी परेशानी तो होगी ही। बहुत दर्द हो रहा है। दाइमा, सब ठीक ठाक है ना? क्या स्थिति है? अरे भैया, भाभी को चिक्कौड़ी शासकीय अस्पताल ले जाना होगा, और जल्दी चलिए, हमारे पास समय कम है। पांड्या, तांगा लेकर आ। अरे पांड्या, देर मत कर, जल्दी जा। अब बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे चिंता मत करो, सब ठीक। हाँ वो तो है। बधाई हो, आपके पुत्र हुआ है। अच्छा, लेकिन बच्चे की माँ कैसी है? चिंता मत कीजिए, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ऐसा बच्चा मैंने पहली बार देखा है, जो इतना सुंदर, इतना तेज, बिल्कुल चांद
चांद का टुकड़ा है। अरे भाई, क्यों ना हो चांद का टुकड़ा। आज शरद पूर्णिमा जो है और अंग्रेजी तिथि का भी अंक शुभ है, 10 अक्टूबर। बधाई हो मलप्पा, बधाई हो। तुम्हारे बेटे की 10 दिशाओं में ख्याति होगी। सब चंदा प्रभु भगवान की कृपा है भैया। अब हम यही बातें करते रहेंगे कि अंदर जाकर चांद के टुकड़े को देखेंगे भी। लगता है श्रीमती सो रही होगी। अरे लल्ला को खिला रही होगी। अरे आप लोग कितना प्यारा बालक है। सच कह रहे हो भैया, ऐसा लगता है चंदा ही घर में उतर आया है। मालिक, आपका व्यापार संभालने के लिए एक और छोटे मालिक आ गए हैं। सही कहा पांड्या, बच्चे बड़े होकर कारोबार संभाल लें तो बस मैं भी संसार से विरक्त होकर वैराग्य पथ को अपनाकर प्रभु की सेवा में लग जाऊं। वैराग्य आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए जतन करने होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यही बालक तुझे वैराग्य दिला दे। अब अच्छा अब तो स्वास्थ्य ठीक लग रहा है तुम्हारा। अक्का, ये भाई है, कितना प्यारा है। कहाँ से लाई अक्का? भगवान के पास से। कल रात भगवान जी आए थे, वो दे गए हैं। सुंदर है ना? हाँ अक्का, बहुत सुंदर है। इसका नाम क्या है? तुम ही बताओ, क्या नाम रखें? पीलू ठीक रहेगा। इसने तो नाम भी रख दिया, पीलू। क्या हुआ अक्का? पीलू को क्या हुआ? पीलू क्यों रो रहा है? अरे रो नहीं रहा है, कह रहा है भाई ने कितना प्यारा नाम रखा है, पीलू। वैसे एक बात कहूँ, लल्ला बहुत सुंदर है। सुंदर ही नहीं, मनमोहक भी है पीलू। सच में बहुत प्यारा और चंचल है। मैं तो गिनी बोलूंगी। अरे तुम गिनी बोलो, तोता बोलो, लेकिन इसे तुम्हारी गोद की खूब पहचान है। तुम्हारी गोद में आते ही देखो रोना भी बंद हो गया। तुम क्यों परेशान हो? लो तुम भी ले लो लल्ला गोद में। अरे रे 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 रे, बिल्कुल मलप्पा भाई पर गया है। अक्का, पीलू कब बड़ा होगा? कितना समय लगेगा? जितना समय बड़ा होने में तुम्हें लगा है, उतना ही समय इसे लगेगा। हम कहाँ जा रहे हैं अन्ना? हम लोग महावीर के विद्यालय जा रहे हैं। लेकिन हम लोग विद्यालय क्यों जा रहे हैं अन्ना? हम लोग इसीलिए विद्यालय जा रहे हैं ताकि अब आपका भी दाखिला उस विद्यालय में करा दें। फिर आप और महावीर दोनों साथ साथ विद्यालय जाया करना। अरे वाह, मतलब अब मैं भी भैया के साथ विद्यालय जाया करूँगा। जी, प्रधानाचार्य जी से मिलना है। चले जाइए, चले जाइए। अरे भूमालिक साहब, आप नमस्कार। आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस अब महावीर के साथ साथ उसका छोटा भाई भी स्कूल आया करेगा। अब बस उसी का प्रवेश कराना चाहता था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा तो परम आवश्यक है, और फिर एक ही स्कूल होगा तो दोनों भाइयों का साथ भी हो जाया करेगा। जी प्रधानाचार्य जी, इसीलिए मैं इसको स्कूल दिखाने और आपसे मिलाने ले आया। बहुत अच्छा किया मलप्पा जी। बस कल से इसे महावीर के साथ भेज देना। अब आप निश्चिंत होकर जाइए। जी प्रधानाचार्य जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अन्ना, एक बात बताओ, क्या अब मुझे भी भैया की तरह विद्यालय के कपड़े पहनने को मिलेंगे? स्लेट मिलेगी और खाने का डिब्बा भी मिलेगा ना? हाँ हाँ, सब मिलेगा। तेरी अक्का ने सब लाकर रखा हुआ है तेरे लिए। अरे श्रीमंती सुनो, विद्यालय के लिए देर हो रही है। पीलू को तैयार किया कि नहीं? महावीर को भी देर हो जाएगी। अरे आ रही हूँ जी, पीलू को तैयार कर दिया है। ये रहा आपका लाडला। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर लग रहा है हमारा पीलू। चलो चलते हैं।
अब पीलू कहना बंद कीजिए, विद्याधर कहने की आदत डाल लीजिए। स्कूल में कहीं पीलू नाम मत लिखवा दीजिएगा। हाँ हाँ, तुम कहो तो विद्याधर जी बोलना शुरू कर दूं। अब चलता हूँ, देर हो रही है। अरे अरे रुकिए, नाश्ता। अन्ना आप चलो भी ना, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। ये लीजिए मेरे लाडलों का नाश्ता। भैया लाइए, इसे मैं पकड़ लेता हूँ। अभी तुम छोटे हो, रहने दो, भैया ही पकड़ लेंगे। क्या अक्का, आप इतना भी नहीं जानती? आज से मैं बड़ा हो गया हूँ, विद्यालय में पढ़ाई करके तो और भी बड़ा हो जाऊंगा। चलो भैया। पीलू, आज विद्यालय का तुम्हारा प्रथम दिन है, अक्का के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद तो ले लो। भैया, मैं तो प्रतिदिन अक्का के चरण स्पर्श करता हूँ, आज विद्यालय जाने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। खूब खुश रहो मेरे लाल, चंदा प्रभु के आशीर्वाद से जीवन में खूब तरक्की करो। अब चलो भी भाई, स्कूल के बाद मुझे आड़त भी जाना है। अरे भूमालिक साहब, जय जिनेंद्र। गुरुजी जय जिनेंद्र। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ भूमालिक साहब? आज से आपकी पाठशाला में महावीर के साथ ये भी पढ़ेगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इसका नाम पीलू है। पीलू? नहीं नहीं, पीलू नहीं गुरुजी, मेरा नाम तो विद्याधर है। अच्छा अच्छा, तो विद्याधर है तुम्हारा नाम। बड़ा तेज बालक है भूमालिक साहब। वैसे नाम तो बड़ा अच्छा रखा है आपने विद्याधर। आपका आशीर्वाद और मिल जाए तो अपने नाम के अनुरूप पढ़ लिख कर विद्वान भी बन जाएगा। अरे आशीर्वाद तो प्रभु का होना चाहिए, आप निश्चिंत होके चले जाइए, मैं इसको इसकी कक्षा दिखा दूंगा। चलो विद्याधर, मैं तुम्हें तुम्हारी कक्षा दिखा देता हूँ। जरा एक मिनट रुको बेटा। रामदीन, रामदीन। जी गुरुजी, आया। देखो तो उधर गाय अंदर आ गई है। जी मैं अभी प्रांगण से बाहर निकाल देता हूँ। बाहर तो निकाल ही दो, लेकिन थोड़ी देर दरवाजे पर भी खड़े रहो ताकि दोबारा अंदर ना आ जाए। जी मैं समझ गया। गुरुजी, मैं कक्षा में जाऊं? हाँ बेटा तुम जाओ, विद्याधर को कक्षा में मैं ले जाऊंगा। रुको रुको, ये आप क्या कर रहे हो? अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी कक्षा में जाओ। मैं कक्षा में तभी जाऊंगा जब तुम इस डंडे को फेंकोगे। अरे जाओ, मुझे गाय को भगाने दो। आप भगा नहीं रहे हैं, आप तो गौ माता को डंडे से मारना चाहते हो। आपको इतना भी नहीं पता कि जीव को मारना पाप होता है। अरे ये गाय विद्यालय के भीतर आकर हरे पेड़ पौधों को खाकर नष्ट कर रही है। तो इसमें बेचारी गौ माता का क्या दोष है? उन्हें भूख लगी होगी, ठीक है, वो अंदर नहीं आएगी। दरवाजा खोलो, मुझे गाय माता को रोटी खिलानी है। देखिए ना गुरुजी, ये गाय को डंडा मार रहे हैं। अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए। ये बच्चा मुझे गाय को भगाने नहीं दे रहा, और तो और उसे अपना खाना खिला रहा है। अब आप ही इसे समझाइए गुरुजी। अरे विद्याधर, ये गाय तुम्हारी थोड़ी ही है, ये तो जंगल से आई हुई गाय है। अब इधर विद्यालय में नुकसान कर रही है तो इसे भगाना भी तो जरूरी है, वरना यहाँ की सारी हरियाली ये गाय नष्ट कर देगी। नहीं, मैं इनको डंडा नहीं मारने दूंगा गुरुजी। आप इनसे थोड़ी सी प्रतीक्षा करने को कहिए ना, माता रोटी खाकर अपने आप चली जाएंगी। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? ये समय तो आपकी कक्षा लेने का है। प्रधानाचार्य जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। असल में बात ऐसी है, ये बालक जैसा कह रहा है वैसा ही करो, गाय पर बल प्रयोग मत करो। मास्टर जी, अब आप विद्याधर को कक्षा में ले जाइए। जी ठीक है प्रधानाचार्य जी। अब तो ठीक है विद्याधर, अब तो तुम्हारी गाय माता ने भी भोजन कर लिया, अब कक्षा में चलें। सुनिए मास्टर जी, जब भी विद्याधर के पिता मलप्पा जी इन्हें लेने आए, उनसे कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी अवश्य, मैं कह दूंगा। लो सुनो कथा ये त्याग की,
अजब वैराग्य की सुन कर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की सुन कर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।